बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकाउंटिंग सेकंड ईयर कंसाइनमेंट अकाउंट हमारा स्टार्ट था। हमने एक लेक्चर ले लिया था कंसाइनमेंट का। आपको बताया गया कि जितने भी बड़े कारोबार होते हैं वो कारोबार इसी बेस पे चलते हैं। आपका होलसेलर, आपका प्रोप्राइटर तो खैर आप ऑनर होते हैं, आपका होलसेलर, आपका मैन्युफैक्चरर, आपको फैक्ट्री से, जिसके पास फैक्ट्री की आउटलेट होती है, जिसके पास फैक्ट्री होती है, या बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो आपको माल भेज देता है और आपको बोलता है कि आप माल को सेल आउट करें, और जब आप उसको बेचेंगे तो फिर हम ऐसा कर लेंगे कि कुछ कमीशन पे आप अपना प्रॉफिट अलादा कर लीजिएगा और उसके अलावा जो बाकी अमाउंट बचेगी वो आपने मुझे भेज देने हैं। ठीक है, बड़े कारोबार इसी नजरिए पे, इसी उस पे चलते हैं। ठीक है, अब ऐसा है, 3 एंट्रीज हम पढ़ चुके थे। सबसे पहली एंट्री कि जब आप कंसाइनर को माल भेजते हैं उस सूरत में कंसाइनर अपने पास कोई एंट्री नहीं करता। दूसरा, आपके कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, ये एंट्रीज हम पढ़ चुके थे। ठीक है, अब एंट्रीज आपको लिखवाई जा रही हैं। कंसाइनर अपने पास, ये इस बुक को नाम देते हैं आप कंसाइनर की बुक का, ये आपके पास कंसाइनर बुक है। कंसाइनर माल भेजने वाला, ऑनर ऑफ द बिजनेस, ऑनर ऑफ द गुड्स, माल का जो मैन्युफैक्चरर है या ऑनर है वो कंसाइनर कहलाएगा। और कंसाइनी जिसको माल भेजा जाए, जो आपका एजेंट है, उसको हम कंसाइनी का नाम देंगे। ठीक है जी। सबसे पहले अब आप जो एंट्री करेंगे अपने पास, आपने एंट्री करनी है। आपको कंसाइनी ने फोन किया, सर मैंने आपका माल, जो आपने मुझे 10 लाख रुपए का माल भेजा था, वो मैंने 1 लाख रुपए का माल तकरीबन, मैंने जो आपने मुझे 1000 पेन भेजे थे, मैंने 1000 पेन भेज दिए। अब 1000 पेन जब वो आपको बेचेगा, आपको कॉल करके बताएगा, दैट मीन्स के उसकी बुक में भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपकी बुक में भी एंट्री रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएंगी। तो अब ऐसा है कि कंसाइनर अपने पास अपनी किताब में का एंट्री करेगा। एंट्री लिखिएगा, एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग द सेल्स मेड बाय कंसाइनी। मतलब कंसाइनी ने आपको बताया कि सर मैंने आपकी इतनी चीजें सेल आउट कर दी हैं। ठीक है, इतने लाख रुपए की चीजें मैंने आपकी बेच दी हैं। ठीक है, अब आप अपने पास की एंट्री क्या करेंगे? आप एंट्री करेंगे कंसाइनी अकाउंट डेबिट, कंसाइनी अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। आपको कंसाइनी ने सिर्फ फोन पे ये बात बताई, या आपको फोन पे नहीं भी बताई, आपको पता चल गया या आपको आके बताया, हो सकता है कि आप सेम शहर में रहते हो, आपको उसने बताया हो सर मैंने आपका 10 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए का माल बेच दिया है। तो कंसाइनी अपने पास एंट्री करेगा कि इतना माल बिक गया है, इतने पैसे आ गए हैं। तो क्या एंट्री करेगा? कंसाइनी अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक हो गया। फिर इसके बाद अब जाहिर सी बात है, जो आपका कंसाइनी है, जो आपके साथ कारोबार कर रहा है, वो इसी उस पर कर रहा है कि मैं अपना कमीशन लेके साइड पे हो जाऊंगा। ठीक है, तो अब ऐसा है कि जब उसने चीजें बेच दी तो फिर क्या बचता है? एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग द कमीशन। अब जब आप कमीशन रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, किस शख्स का? कंसाइनी का। कंसाइनी बोलेगा सर 10 लाख रुपए की चीजों में से 1 लाख रुपए की चीजें बिक गई, आपने मुझे कहा था जी कि मैं तुम्हें 10% प्रॉफिट दूंगा, अब मेरा प्रॉफिट, मेरा कमीशन ले आए। तो अब वो एंट्री क्या करेगा? वो एंट्री करेगा अपने पास कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट टू कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट टू कंसाइनी अकाउंट। दो बातें होगी। तीसरी एंट्री अब कंसाइनर अपने पास करने जा रहा है, ज्यादा एंट्रीज कंसाइनर की बुक में ही होती हैं। ठीक है, एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग रेमिटेंसेस रिसीव्ड बाय कंसाइनी। सर कंसाइनी ने आपको कहा जी कि मैंने लाख रुपए की चीजें बेच दी हैं। बात समझे, सुने, गौर करें। कंसाइनी ने कहा मैंने लाख रुपए की चीजें बेच दी हैं। अब लाख रुपया कंसाइनी के पास तो नहीं पड़ा रहेगा ना। कंसाइनी आपको, आपकी पेमेंट हो सकता है अपना कमीशन काट के भेज दे या नहीं भी काट के भेजता। अब आपको बोलेगा सर आप अपना अकाउंट नंबर दें, मैं आपको आपकी पेमेंट भेज रहा हूँ, आप अपनी पेमेंट मुझसे ले लें। तो आपके पास क्या आएगी? आप कैश भी लिख सकते हैं, कैश लिखिए, या बैंक अकाउंट, पैसे आपके बैंक में आएंगे तो बैंक साथ लिख लीजिएगा।
कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। ठीक है, कंसाइनी अकाउंट आपके पास क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। जब आपके पास रिमिटेंसेज है, रिमिटेंसेज उन पैसों को कहते हैं जब आपका माल बिक गया हो और आपको कंसाइनी फोन करके बोले, ये बताया सर आपके इतना माल मैंने भेज दिया, आप उसको बोले भाई साहब जो माल बिका वो पैसे मुझे दे दो। ठीक है, तो रिमिटेंसेज जब आपके पास आती है किसकी सूरत में आती है, अगर लिखा हो कैश की सूरत में है तो आप लिखेंगे कैश अकाउंट टू कंसाइनी अकाउंट, और अगर आपको लिखा हुआ हो कि यार बैंक आपके पास बैंक में पैसे आए या आपके पास बिल ऑफ एक्सचेंज का कोई बिल आया है तो फिर आप लिखेंगे बैंक अकाउंट टू कंसाइनी अकाउंट, एक ही बात है। सर कारोबार का जो मकसद है ना, फॉर अर्निंग प्रॉफिट है, आपका मकसद प्रॉफिट अर्न करना होता है। बट कोई कारोबार दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता कि जिसमें आपको लॉस ना हो। कारोबार में लॉस भी लगा होता है और प्रॉफिट भी होता है। हो सकता है कि आप उसका अपने काम में प्रॉफिट कमाएं और ये भी मुमकिन है, मुमकिनात में से है कि आपको लॉस हो जाए। ठीक है, तो अगर आपके पास लॉस होगा, लॉस होता है तो किसके सर है, कंसाइनर के। प्रॉफिट होता है किसके सर है, कंसाइनी को उससे कोई लेना देना, वो अपना कमीशन, उसको प्रॉफिट हो, इस बंदे को प्रॉफिट हो तो ये फिर भी अपना कमीशन लेगा, इसको लॉस हो तो ये फिर भी अपना, क्योंकि चीजें इसकी थी, प्रॉफिट इसका था, वो तो कमीशन पे गरीब काम कर रहा था। ठीक है, तो एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग द प्रॉफिट। अगर आपके पास क्या हो, आपको प्रॉफिट हो तो फिर आप एंट्री क्या करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। आपने एंट्री करनी है, अगर आपको क्या होगा, प्रॉफिट। और साथ ये भी लिख लें, अभी इसकी कंसाइनी की बुक को बाद में बनाते हैं। कारोबार में आपको क्या हो गया, लॉस, एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग द लॉस, आपको लॉस हुआ तो उस सूरत में आपके पास क्या एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस, तब आपके पास डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या एंट्री हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर लॉस हुआ हुआ लिखिएगा एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग द लॉस, अगर आपको लॉस हुआ हुआ तो तब आपके पास एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। और अगर कंसाइनर ने फायदा कमाया तो वो लिख लेगा कंसाइनमेंट अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तकरीबन यही बुक्स, यही एंट्रीज आपकी किताब में होती हैं, इसके अलावा कोई कंसाइनर एंट्री अपनी किताब में करता नहीं है। एक एंट्री आप मजीद कर लें, एंट्री टू क्लोज द अकाउंट, बल्कि लिख लीजिएगा एंट्री फॉर क्लोज द कंसाइनमेंट अकाउंट। सर देखें कारोबार यहाँ पे आके खत्म हो गया, या प्रॉफिट हुआ तो आपका अब ताल्लुक कोई नहीं किसके साथ, कंसाइनी के साथ, लॉस भी हुआ तो अब आपने कंसाइनी को कहा ओके हो गया। तो अब एंट्री एक कंसाइनर की अगर वो मांगे आप क्लोज करने के लिए तो कर दें, नहीं मांगता ना करें। ठीक है, तो वो एंट्री क्या करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट, कि यार बस जो मैंने कारोबार करना था मेरा दिल ठंडा हो गया, अब प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया यहाँ बात खत्म, यहाँ पे मैं एंट्री करके अपने इस कारोबार का, अपने इस प्रॉफिट या अपनी इस स्टेटमेंट का इख्तिताम कर रहा हूँ, अपने उस कारोबार का इख्तिताम कर रहा हूँ जो इस शख्स से मैंने किया, जो इस कंसाइनर से मैंने कारोबार किया उसका मैं इख्तिताम करूँ। तो अमूमी तौर पर कंसाइनर की बुक पे यही 9 एंट्रीज होंगी, इसका आप अपने पास स्क्रीनशॉट ले लें। कंसाइनर की बुक, कंसाइनर उस शख्स को कहते हैं जो ऑनर ऑफ द बिजनेस होता है, जो प्रोपराइटर होता है, जो काम का जिसका जो होलसेलर बेसिकली होता है, और वो अपनी बुक्स में तकरीबन यही 6 एंट्री कर, मतलब 3 पहले करवा दी थी, 6 ही हैं, 9 एंट्रीज ही करता है। और आपको बोर्ड तकरीबन बहुत हुआ तो 6 से 7 एंट्रीज देता है, इससे ज्यादा एंट्री आपको नहीं आती। लॉस होगा तो आपने ये एंट्री करनी है, प्रॉफिट होगा तो आपने ये एंट्री करनी है। ये एंट्री बहुत शादो नादर की जाती है, इसको लाजमी ये जरूरत नहीं है। बाकी ये पहले जो एंट्रीज हैं ये आपको तैयार करना लाजमी है। ठीक हो गया, ये एंट्रीज आप अपने अपने पास लाजमी कर लेनी है। इसके बाद आपने कंसाइनर की किताब, कंसाइनी की किताब बनाए, कंसाइनी की किताब, जो कंसाइनर कंसाइनी की बुक बनेगी, कंसाइनी अपने पास कुछ एंट्रीज करने जाएगा।
कंसाइनी पहली एंट्री करेगा, एंट्री एट द टाइम ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स। ठीक है, ये एंट्री करेगा जब ये चीजें बेचेगा, ये उस टाइम अपने पास एंट्री कर लेगा। और ये क्या एंट्री करेगा, सबसे पहले अपने पास इससे जब चीजें बेची हैं तो इसके पास क्या आएगी, कैश अकाउंट टू कंसाइनर अकाउंट। ठीक है, एंट्री एट द टाइम ऑफ कंसाइनी, जो जो माल जिसके पास आया था जब उसने चीजें बेची, उसके पास क्या आई, कैश। और वो किसकी है, कंसाइनर की। मालिक कौन है, वो कंसाइनर को चीजें दे देगा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग द कमीशन, अब ये अपना कमीशन लेगा। एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग द, क्योंकि ये गरीब कारोबार कर रहा था, काम कर रहा था किस पे, कमीशन पे, तो ये अपने पास एंट्री करेगा। क्या एंट्री करेगा, कमीशन की। कंसाइनर अकाउंट, कंसाइनर अकाउंट टू कमीशन अकाउंट। कंसाइनर खुद कमीशन का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करेगा, वो कंसाइनमेंट के लफ्ज इस्तेमाल करेगा। उसके नजदीक वो अपनी जाके प्रॉफिट कहाँ पे बेचेगा, उसके नजदीक तो वो खर्चा ही है ना जो माल बेचने वाले को वो दे रहा है। तो इसलिए वो कंसाइनर वो कमीशन का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करेगा। कमीशन किसका है, कंसाइनी का। और कंसाइनी अपने पास एंट्री करेगा कंसाइनर अकाउंट टू कमीशन अकाउंट, के कंसाइनी ने एंट्री कर दी अपने पास क्या, कि कंसाइनर अकाउंट टू कमीशन अकाउंट। ये दो एंट्रीज आपके पास, एक तो जब वो चीजें बेचेगा तब होगी कैश अकाउंट टू कंसाइनर अकाउंट, और दूसरी एंट्री आपके पास कब होगी, जब वो कमीशन उसको किससे हासिल हो जाएगा, एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग द कमीशन। जब वो कंसाइनर से कमीशन ले लेगा अपने माल बेचने की बस, तो वो एंट्री ये कर लेगा। एक और एंट्री अगर आप वो करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग द रिमिटेंसेस। जाहिर सी बात है, ये कुछ पैसे ये मान लो उसको भेज रहा है ना, जब चीजें बिकेंगी तो ये कुछ पैसे भेजेगा। लिख लीजिएगा, एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग द रिमिटेंसेस, एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग रिमिटेंसेस, रिकॉर्डिंग रिमिटेंसेस। तो ये लिखेगा अपने पास कंसाइनर अकाउंट टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक हो गया। और कंसाइनर ने क्या एंट्री की थी, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट टू कंसाइनी। और ये जब मालिक को चीजों का जो प्रॉफिट नहीं, जो चीजों की माल बिकने में जो उसके पास पैसे आए, ये पैसे अपने असल मालिक को तो देगा, मालिक कंसाइनर है। कंसाइनर को जब ये पैसे भेजेगा तो अपने पास एंट्री करेगा कंसाइनर अकाउंट टू कैश या बैंक अकाउंट। या तो उसने कैश की सूरत में पैसे दिए होंगे या उसने बैंक की सूरत में पैसे किसको दिए होंगे, कंसाइनर को। उम्मीद करते हैं आपको बातें यहाँ तक समझ आई हैं। ये दो लेक्चर में आपको इतनी एंट्रीज लिखवा दी गई हैं जो एंट्री आपको कंसाइनमेंट अकाउंट वाले चैप्टर में काम आनी है। 2-3 इलस्ट्रेशन इससे अगले लेक्चर में आपको सॉल्व करवा के आपके इस चैप्टर को वाइंड अप कर दिया जाएगा। उम्मीद है बातें आपको यहाँ तक समझ आई, बहुत आसान करके करवाया गया। तो हमें याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।